वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ मारिया खान और जैसे कि आप हमारा शो राग स्टार देखते हैं और पसंद कर रहे हैं, उसको पसंद करने के लिए बहुत बहुत आप तमाम के तमाम नाजरीन का शुक्रिया। और इसके अलावा आप देखते रहते हैं कि राग स्टार जो हमारा शो है उसमें हम न्यू टैलेंट को भी प्रमोट करते हैं और इसके अलावा जो है अपने लेजेंड जो सिंगर्स हैं उनको भी इनवाइट करते हैं और इसके अलावा जो न्यू आने वाले सिंगर्स हैं उनके सॉन्ग्स भी आपको सुनाते हैं ताकि आपको पता चले कि नया क्या आ रहा है और पुराना क्या है। तो इसी के साथ आज हमने राग स्टार में जिन्हें दावत दी है वो बहुत ही अच्छा गाते हैं, बहुत ही सुरीली आवाज़ के मालिक हैं। तो चलिए आइए आपको मिलवाती हूँ कंवर शकील से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है आपके? खैरियत से हैं आप? ठीक ठाक हैं? ये बताएं मुझे कि आपने जो अपने फ़न का आगाज़ है वो कहाँ से किया है? मैंने फ़न का आगाज़ अपना कराची से ही किया और मैं समझता हूँ कि जिस वक्त मैं तकरीबन कोई 17 इयर्स का था तो मुझे अचानक ऐसी शौक़ हुआ कि हमारे एरिया जो है उसके अंदर कुछ क्लब्स थे, तो वहाँ पर लोग गा रहे होते थे, तो मैंने कहा कि चलो मैं भी गा के देखता हूँ। तो मैं एक क्लब में ऐसे ही चला गया और वहाँ जाकर मैंने एडमिशन की बात की। जब मैंने एडमिशन की बात की तो उन्होंने मेरा ऑडिशन लिया। जब मेरा ऑडिशन लिया तो मैं बड़ा सरप्राइज़ हुआ कि उन्होंने मुझसे कहा कि आपको यहाँ पर दाखिला लेने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि हमारा जो है वो 2 दिन बाद शो है, आप उसमें हमारे साथ गाएंगे, परफॉर्मेंस करेंगे। तो मैं बड़ा शौक़ हुआ। मैंने कहा यार कि मैंने तो अभी सीखा भी नहीं है, मुझे कुछ आता भी नहीं है, तो मुझे ये शो के लिए कह रहे हैं। तो बस उन्होंने कहा नहीं, आप हमारे शो में एज ए सिंगर गाएंगे। तो बस मैंने लाइव का अपना पहला सॉन्ग जो है वो उसी वक्त गाया। अच्छा, मैं आपसे पूछ लेती हूँ कि आप कौन सा ऐसा सिंगर है जिसको ज़्यादा परफॉर्म करते हैं? देखिए, सिंगर्स तो माशाल्लाह पाकिस्तान के इतने बड़े बड़े लेजेंड सिंगर हैं कि जिनको सुनकर ही आप गाने को समझ सकते हैं और गा सकते हैं, और आपके एक वो टीचर हैं सबसे बड़े। जिस तरह आपको पता है मेहंदी हसन खान साहब इतने बड़ी दुनिया के सबसे बड़े लेजेंड हैं कि उनको कभी फरामोश कोई सिंगर नहीं कर सकता, चाहे वो नया हो या पुराना हो। और उसके अलावा क्योंकि मैं यंग था तो उस वक्त मेरा वो था कि मैं पॉप सिंगिंग करूँगा, तो मैंने आलमगीर भाई को और तहसीन भाई को फॉलो किया। ख़ास तौर पे मैं तहसीन भाई को इतना फॉलो करता था कि लोगों ने मुझे शकील जावेद के नाम से नाम लेना शुरू कर दिया। और मेरा ये नाम शकील जावेद जो हैं वो बहुत लेजेंड, हमारे एक माशाल्लाह फील्ड के एक बहुत लेजेंड कॉमेडियन थे सलाउद्दीन तूफ़ानी भाई, उन्होंने मुझे कंवर शकील से हटा के और शकील जावेद फील्ड में कर दिया। अब हमारे जितने भी व्यूअर्स इस टाइम पे आपको देख रहे हैं राग स्टार के, तो आप उनको कौन सा गाना सुनाने वाले हैं? मैं आपको आज जो मेरा एक वो है कि मैं आपको जो गाने सुनाऊंगा, मैं कोशिश करूंगा कि अपने उन लेजेंड को ट्रिब्यूट करूं कि जो गाने हमसे मिसिंग हो गए और जो गाने अब सुनने में कम आते हैं, ख़ास तौर पे जो हमारे यंगस्टर हैं वो इन गानों को इतना ज़्यादा ना सुनते हैं ना गाने की कोशिश करते हैं। जबकि मैं समझता हूँ कि ये वो सॉन्ग हैं कि जो सारी ज़िंदगी सुने जाते हैं और ये वो लेजेंड लोग हैं कि जिनको आप कभी भी भूल नहीं सकते। मैं अहमद रुश्दी भाई का गाना हाँ इसी मोड़ पर आपको पहला सुनाऊँगा। इसी मोड़ पर इस जगह बैठ कर, हाँ इसी मोड़ पर इस जगह बैठ कर तुमने वादा किया था साथ दोगे जिंदगी भर, छोड़ कर तुम न जाओगे। हाँ इसी मोड़ पर इस जगह बैठ कर।
याद है आज भी मुझको फिर उसी शाम का मंजर, दिल जहां मैंने हारा था, मैंने तुमको पुकारा था प्यार से अजनबी कहकर। हाँ इसी मोड़ पर इस जगह बैठ कर तुमने वादा किया था, साथ दोगे जिंदगी भर, छोड़ कर तुम न जाओगे। हाँ इसी मोड़ पर इस जगह बैठ कर। मेरी दीवानगी मुझको फिर उसी मोड़ पर लाई, ढूंढता फिर रहा हूँ मैं अपनी वीरान तन्हाई, रह गई आरज़ू बनकर। हाँ इसी मोड़ पर इस जगह बैठ कर, हाँ इसी मोड़ पर इस जगह बैठ कर तुमने वादा किया था, साथ दोगे जिंदगी भर, छोड़ कर तुम न जाओगे। हाँ इसी मोड़ पर इस जगह बैठ कर। बहुत ज़बरदस्त आपने गाया। अच्छा मुझे ये बताइए, पाकिस्तान में आप म्यूज़िक का मुस्तकबिल क्या देख रहे हैं? पाकिस्तान में म्यूज़िक का मुस्तकबिल तो बहुत ब्राइट है, लेकिन बस थोड़ा सा हमारी कन्फ्यूजन ये चल रही है कि हम गैर मुल्की म्यूज़िक को ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं, बल्कि सुन भी ज़्यादा रहे हैं। जबकि हमेशा ये हुआ है कि जो हमारे पड़ोसी ममालिक हैं वो गाने सेलेक्ट करते थे जो कि हमारे लेजेंड गा रहे होते थे। और आज जिस तरह के मैं बताऊं आपको कि जो पॉप सिंगिंग जिस तरह शुरू हुई, मैं समझता हूं कि पाकिस्तान उसमें काफ़ी आगे था, क्योंकि पाकिस्तान के वो पॉप सिंगर जो कि वर्ल्ड वाइड थे, उन्होंने सारी दुनिया में हंगामा मचाया हुआ था। और हमारे जो दूसरे मुल्क के लोग थे, जैसे हमारे पड़ोसी मुल्क के लोग हैं, वो उनको फॉलो कर करके उनके गानों को एक नया वर्जन बना के पेश कर रहे थे। तो मैं ये समझता हूँ कि हमारा म्यूज़िक बहुत स्ट्रॉन्ग है। जैसे जैसे आपने देखा है कि जहाँ पर हमारा जो क्लासिकल म्यूज़िक है और हमारा ट्रेडिशन जो देसी म्यूज़िक है, वो भी पाकिस्तान का बहुत ज़्यादा बड़ा म्यूज़िक है। आपने देखा होगा मुख्तलिफ़ प्रोग्राम मुख्तलिफ़ चैनल्स पर जिस तरह पाकिस्तान और इंडियंस साथ साथ होते हैं, तो हमारे पाकिस्तानियों का पल्ला काफ़ी भारी होता है, क्योंकि हमारे पास देसी गाना भी बहुत अच्छा है। जैसे हमारे पास क्लासिकल बहुत अच्छा है, हमारे पास नुसरत फ़तेह अली ख़ान साहब की चीज़ें, राहत फ़तेह अली साहब की चीज़ें, वो ऐसी हैं कि जो फॉलो कर रहे होते हैं दूसरे मुल्क के लोग भी। तो हमें चाहिए कि अपने गानों को और अपनी जो एक थीम है उसको सपोर्ट करें। और ठीक है, आप मॉडर्न म्यूज़िक करें, क्योंकि आज की जो है वो डिमांड है ये। मॉडर्न म्यूज़िक जब भी आप करते हैं तो आपको ज़्यादा पॉपुलर होते हैं आप। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि तकरीबन ऐसा हो कि आप कम से कम थोड़ी सी नो हाव रखें गाने के बारे में, और गानों को उस सोल से गाएं जो कि गाने गाए जाते हैं। तो मुस्तकबिल तो बहुत अच्छा है, बस हमारे सिंगर्स जो हैं वो थोड़ा सा उनको समझ की ज़रूरत है। बाकी हमारे जो पॉप सिंगर हैं, हमारे लेजेंड आतिफ़ असलम, इन लोगों ने दुनिया में डंका बजाया हुआ है। तो पाकिस्तान का म्यूज़िक हमेशा बहुत बेहतर रहा है। अच्छा, अब आपसे बातों का सिलसिला यहीं से जोड़ेंगे। आ गया एक ब्रेक। तो जी नाज़रीन, राग स्टार में आ गया एक ब्रेक। चलते हैं ब्रेक की जानिब। सो वापस आएंगे, देखते रहिएगा मारिया खान के साथ राग स्टार।
Kaba Fusion is a pharmacist-owned, patient-focused team of professionals with over 30 years' experience providing intravenous medication to pediatric and adult patients in the comfort and safety of their own home. Founded by Dr. Sohail Masood, a pioneer in the home infusion industry and recipient of Ernst & Young's Entrepreneur of the Year Award, Kaba Fusion has 28 state-of-the-art compounding pharmacies across the country with service capabilities nationwide. Specializing in IVIG, SCIG, and acute therapies, our highly skilled infusion nurses are present throughout your treatment and our clinicians are on call 24 hours a day. Please visit us at kabafusion.com for more information. है दोस्त जरा और करीबे रगे जाऊं चिनाई छड़ींदा यार चिनाई छड़ींदा यार वजे अल्लाह वाली तार वजे मुर्शद वाली तार मैंने इश्क न जावे कुछ समझ ना आवे मैंने इश्क न जावे कुछ समझ ना आवे जद सामने होवे यार ते नचना पैंदा उस दिन तुम खुशी मनाना पर सबके संगी हैं कर एक बार तू एतबार फिर देख तमाशा यारी का वेलकम बैक नाज़रीन, मैं वापस आ चुकी हूँ राग स्टार में और उम्मीद है आज का शो, आज के गेस्ट आपको पसंद आ रहे होंगे। वापस चलते हैं उनकी जानिब और करते हैं बातचीत का सिलसिला जारी। अच्छा, मुझे ये बताइए कि अगर आप सिंगर ना होते तो क्या होते? मैं सिंगर नहीं होता तो मेरे ख़्याल में कोई इंजीनियरिंग कर रहा होता, क्योंकि मुझे इंजीनियरिंग से बड़ा शौक़ था और मैंने एक डिप्लोमा भी किया था एसोसिएट का। उसके बाद बस फिर मैं सिंगिंग में लग गया और सिंगिंग में बस इतना मैं शामिल रहा कि मैंने तकरीबन 7 इयर्स कंटिन्यू गाया और पाकिस्तान का कोई भी ऐसा शहर नहीं है जिसमें मैंने परफॉर्मेंस ना की हो। और हमारे जो जितने भी लेजेंड ऑर्गेनाइजर्स गुज़रे हैं उन सब के साथ काम किया है मैंने। मोइन भाई हो गए, उमर भाई हो गए, शौकत रज़वी साहब हो गए, शाहीन खलील साहब हो गए, सईदुल इस्लाम हो गए और इन तमाम जितने भी उस वक्त के लेजेंड ऑर्गेनाइजर्स थे उन सब के साथ मैंने काम किया। अब हमारे तमाम जो वर्सेस पाकिस्तानीज आपको देख रहे हैं उनको आप कौन सा गाना सुना रहे हैं? मैं अब आपको एक ऐसा गाना सुना रहा हूँ जो कि जिसकी एक आप अगर मैं बैकग्राउंड में जाऊँ तो वो तकरीबन 1966 का गाना है वो, और मेहंदी हसन खान साहब का वो गाना है कि जो बहुत कम आपको सुनाई में आता है और आपको अच्छा लगेगा, क्योंकि मेरी सिलेक्शन ये होती है कि मैं अगर खान साहब को भी गाऊं या मैं रुश्दी भाई को भी गाऊं या किसी और को भी गाऊं तो ऐसे सिलेक्शन करूं कि जो बहुत डिफरेंट हो और जो बहुत कम लोग कर रहे होते हैं। तो मैं आपको एक बहुत ही खूबसूरत सा खान साहब का गाना सुनाऊंगा, मेहंदी हसन खान साहब का। आप सुनिएगा, आपको अच्छा लगेगा। पाकिस्तान में बहुत सारे म्यूज़िक के चैनल्स थे और वहाँ पे बहुत सारे किस्म के म्यूज़िक्स सुनाए जाते थे, लेकिन अब ये जो म्यूज़िक के चैनल्स हैं ख़त्म हो गए हैं और रुझान जो है सिंगरों का इस तरफ से हट गया है। तो आप इसके बारे में क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, आप सही कह रही हैं, क्योंकि ये एक ऐसा अलमिया हुआ है कि हमारे पास से जो म्यूज़िक प्रमोशन थी वो काफ़ी कम हो गई है।
जिस तरह पहले हमारे पास बहुत सारे चैनल थे, STN शुरू हुआ था तो उसने भी अपना म्यूज़िक चैनल शुरू किया था। उसके बाद MTV पाकिस्तान भी शुरू हो गया था और आई म्यूज़िक जो है वो सारे, और उसके अलावा बहुत सारे म्यूज़िक के चैनल थे। उसकी वजह से क्या होता था कि जो लोकल सिंगर होते थे उनको एक मौका मिल जाता था और आप अपना रिकॉर्ड शुदा गाना दें और उनको अगर अच्छा लगता था तो वो चलाते थे। उससे उस सिंगर की भी रेटिंग बढ़ती थी और उसको एक अच्छा प्रोफेशन में आने का मौका लगता था। अब ये हो गया है कि ज़्यादातर ये चैनल्स हमारे पाकिस्तान में बंद हो गए, बल्कि दुनिया में भी कम ही हो गए, क्योंकि सोशल मीडिया इतना एक्टिव हो गया है कि हर सिंगर, जितने भी आर्टिस्ट हैं, जो भी परफॉर्मेंस करते हैं, उन सब लोगों ने अपने अपने यूट्यूब चैनल बनाए हुए हैं, अपने पेज बनाए हुए हैं, अपने पेज पर अपने गाने अपलोड करते हैं। और मैं समझता हूँ कि ये एक बड़ी ज़बरदस्त बात ये है कि उनके व्यूवर्स घंटों और दिनों में कहाँ के कहाँ पहुँच जाते हैं। तो मेरे ख़्याल में ये वजह है कि लोग शायद अब कोशिश करते हैं कि अपने चैनल को ख़ुद ही प्रमोशन किया जाए, उससे फिर शायद उनकी आगे चल के अर्निंग भी होती है। तो ये मेरे ख़्याल में एक अलमिया हो गया है कि हमारा जो टीवी है उनके चैनल्स कम हो गए हैं, जो कि म्यूज़िक के पहले बहुत अच्छे होते थे। चलें सबसे इम्पोर्टेंट सवाल कर लेते हैं कि अक्सर अमूमन सिंगर्स जो होते हैं वो घरेलू उनको इजाज़त नहीं होती, तो मैं आपसे पूछ लेती हूँ, आपको कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स का सामना तो नहीं करना पड़ा, घर की तरफ से कोई तनकीद वगैरह? नहीं, मुझे बहुत सामना करना पड़ा, क्योंकि मैंने जब शुरू किया था तो मेरी छोटी एज थी। उसके बाद जब मैंने गाना शुरू किया तो मेरे फैमिली में गाते तो काफ़ी लोग हैं, लेकिन कोई प्रोफेशनली कभी भी नहीं गाता था। जब मैंने उसको प्रोफेशनली गाना शुरू किया तो मैं रातों को घर से गायब रहता था। मेरे वालिद बहुत परेशान रहते थे मेरी वजह से। वो सोचते थे कि आगे चल के इसने क्या करना है, अगर ये इन चक्रों में लगा रहा तो हम कैसे बताएंगे कि हमारा बेटा क्या करता है। तो मुझे काफ़ी परेशानियां हुई। मेरे वालिद मुझसे इस तरह भी नाराज़ हो जाते थे कि जब मैं उनको सलाम करता था तो वो मुझे बड़ी मुश्किल से जवाब देते थे। कभी नहीं पूछते थे कि तुझे क्या ज़रूरत है, या तू किस तरह अपनी ज़िंदगी गुजार रहा है, या कहाँ रातों को गायब रहता है। और लेकिन उनकी एक बड़ी अच्छी आदत ये थी कि जब मैं शो से आता था तो जिस वक्त वो सो के उठते थे फजर के वक्त, तो ज़रूर मेरे कमरे में आके देखते थे कि शकील आया या नहीं आया। मैंने उस वक्त ये तक किया है कि मैं जूते, मोज़े और ये सारा ड्रेसअप होता था, मैं उसी तरह बिस्तर में घुस जाता था और चेहरा निकाल के बाहर, ताकि मेरे वालिद देखें और कहें कि जी शकील जो है घर आ गया है। तो परेशानियाँ तो बहुत हुई। अच्छा, चलिए अब इसी बात पे एक ज़बरदस्त सा सॉन्ग हो जाए हमारे तमाम देखने वाले नाज़रीन के लिए। अब मैं जो आपको एक बहुत ही खूबसूरत से सिंगर है हमारे पाकिस्तान के, ग़ुलाम अब्बास साहब, उनका एक गाना है वो मैं आपको सुना रहा हूँ, क्योंकि मेरा हमेशा ये रहता है कि मैं अपने जो लेजेंड सिंगर हैं उन सबको प्रमोशन करूँ और अपना पाकिस्तान म्यूज़िक को ज़्यादा से ज़्यादा गाऊँ। भूल सकता नहीं दिल मेरा मोहब्बत तेरी, आज जो कुछ भी हूँ मैं ये इनायत तेरी। देख कर तुझको मैं गम दिल के भुला देता हूँ, देख कर तुझको मैं गम दिल के भुला देता हूँ, रात दिन तुझको मैं जीने की दुआ देता हूँ, देख कर तुझको मैं गम दिल के भुला देता हूँ, रात दिन तुझ
को दुनिया में जुदा सबसे बनाने के लिए प्यार अपना तेरी आंखों में सजा देता हूँ। देख कर तुझको मैं गम दिल के भुला देता हूँ। छीन सकता नहीं अब मुझसे मेरा प्यार कोई, छीन सकता नहीं अब मुझसे मेरा प्यार कोई। प्यार की राह में आएगी न दीवार कोई, मैं कसम खा के ज़माने को बता देता हूँ। देख कर तुझको मैं गम दिल के भुला देता हूँ। रात दिन तुझको मैं जीने की दुआ देता हूँ। देख कर तुझको मैं गम दिल के भुला देता हूँ। वाह, ज़बरदस्त, बहुत ही मशहूर और ज़बरदस्त आपने गाना गाया। अब जो हमारे आने वाले जो नया टैलेंट है, नए सिंगर्स हैं, उनको आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? मैं तो खैर इतना मैं नहीं बता सकता क्योंकि मैं ख़ुद भी एक समझे कि बहुत ज़्यादा रेगुलर नहीं हूँ, लेकिन मैं ये चाहूँगा कि जो सिंगर भी आना चाहते हैं वो कम से कम बेसिक सीख के ज़रूर आएँ। उनको ये अंदाज़ा हो कि मैं किस सुर से गा रहा हूँ और मेरा जो है वो क्या स्केल रहेगा, क्योंकि यहाँ पर प्रॉब्लम ये होती है कि लोगों को पता नहीं होता कि उनका क्या स्केल चल रहा है और वो कितना उनकी कैपेसिटी है कि वो उसके हिसाब से गा सकें। यहाँ पर लोग सिर्फ कैसेट से सुनते हैं और गाने के लिए आ जाते हैं। इस वजह से ये होता है कि स्टेज परफॉर्मेंस उनकी बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है, क्योंकि कभी उनका गाना नीचे की तरफ चला जाता है, कभी वो बहुत हाई हो जाता है जिस वजह से उनकी वॉइस है वो ब्लास्ट होती है। तो मैं ये चाहूँगा कि बेसिक चीज़ों को ज़रूर काउंट करते रहें कि ये गाना कौन से सुर में है और क्या स्केल है इसका, और जो भी तैयारी करें वो उस गाने को बिल्कुल सुने, उसके बाद अपने हिसाब से अपने स्केल से गाएं ताकि उनको आसानी हो परफॉर्मेंस करने में। और उसके अलावा ये कि अगर कोई इंस्ट्रूमेंट सीख लें तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि गाना आपका सारी ज़िंदगी उस वक्त तक चल सकता है जब तक आप कोई इंस्ट्रूमेंट सीख लें, या आप कोई हारमोनियम सीखते हैं या आप गिटार कर रहे हैं या कोई पियानो कर रहे हैं, तो उसमें ये होगा कि आपका सारी ज़िंदगी गाना हमेशा तैयार रहेगा और आपके हाथों में आपके सुर होंगे। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आपको गाने में प्रॉब्लम हो जाए। तो बेसिक चीज़ें तो ज़रूरी होती हैं, उन सब को करना चाहिए। और फिर माशाल्लाह यहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे स्टेज के ऐसे लोग हैं कि जो लोग इतनी ज़्यादा रियाज़ नहीं करते, इतना ज़्यादा मतलब इसको सोच समझ के नहीं कर रहे होते, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं और बहुत अच्छी तरह गा रहे होते हैं। अच्छा, मुझे ये बताइए कि अब तक आपने कहाँ कहाँ जो है वो परफॉर्म किया है? मैंने तकरीबन पाकिस्तान के तमाम शहरों में मैंने किया, लेकिन ये काफ़ी लेट टाइम की बात है जब मैं प्रोफेशनली एक म्यूज़िक फील्ड में था। और मैंने पाकिस्तान टूर भी किए हैं। उसके अलावा काफ़ी जो उस वक्त के लेजेंड थे, जैसे शेखी भाई हो गए, आलमगीर भाई हो गए, तहसीन भाई हो गए, उनके साथ साथ ही होता था, उनकी रैंक में शामिल था। और सलीम जावेद भाई और हसन जहांगीर ये मेरे बैच के हैं, क्योंकि ये जब आया था तो ये मुझसे थोड़े से सीनियर थे और सलीम भाई का पहला कैसेट भी उस वक्त नहीं हुआ था। तो मैंने तकरीबन अपने जितने भी इस वक्त के लेजेंड जो आप समझते हैं पाकिस्तान के इस वक्त पॉप सिंगर हैं, उन सब के साथ मैंने काम किया है और तकरीबन सारे पाकिस्तान में किया है। उसके अलावा 2 टूर मैंने बाहर के किए थे, एक दफ़ा मैं मलेशिया गया था और एक दफ़ा मैं सिंगापुर गया था।
अच्छा, मैं चाहूँगी कि जाते जाते हमारे ओपी टीवी के नाजरीन जो इस टाइम पे हमारे साथ मौजूद हैं और हमें देख रहे हैं, तो उनके लिए कोई अच्छा सा पैगाम दीजिए। मैं हर पाकिस्तानी को यही पैगाम दूंगा कि अपने मुल्क से जो है वो प्यार करें, अपने मुल्क का ख्याल रखें, क्योंकि हम अपनी बेसिक चीज़ों को जब तक नहीं उसके बारे में सोचेंगे तो दूसरा कोई भी उसके बारे में नहीं सोचेगा। और मैं ये समझता हूँ कि जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं उनका बहुत ज़्यादा किरदार है हमारे इस मुल्क की तरक्की के लिए, तो उनको ज़रूर सपोर्ट करना चाहिए अपने मुल्क को, और बढ़ चढ़ के इसके अंदर हिस्सा लेना चाहिए। जो हमारे पास प्रॉब्लम चल रही होती हैं, जो गरीबों की प्रॉब्लम है, जो कि ऐसे लोग हैं जो कि अपनी गुजारा मुश्किल से करते हैं, उन सब के बारे में सारे मुल्क को और ओवरसीज़ के लोगों को ज़रूर सोचना चाहिए। थैंक यू सो मच कंवर शकील अहमद साहब कि आप हमारे प्रोग्राम में आए राग स्टार में, और इतने खूबसूरत आपने हमारे तमाम वर्सेस पाकिस्तानियों को गाने सुनाए। और ओल्ड इज़ गोल्ड हमेशा होता है, और मज़ा आ गया आज के राग स्टार में आपके सॉन्ग सुनकर। इसी के साथ जाते जाते आखिरी गाना भी सुनेंगे, लेकिन उससे पहले अपने नाजरीन से मैं ले लेती हूँ इजाज़त। तो जी नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ आज का राग स्टार आपको पसंद आया होगा। मज़ेदार गाने थे, बहुत ही सुरीली आवाज़ थी। इंशाअल्लाह ताला फिर किसी और गेस्ट के साथ राग स्टार में हाजिर होंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताती चलूँ कि हमारे राग स्टार में अगर कोई आना चाहता है तो ज़रूर वो हमें हमारे कमेंट्स बॉक्स में हमें मैसेज करे, और हम उसको ज़रूर अपना प्लेटफॉर्म जो राग स्टार है वो ज़रूर देंगे, ताकि वो अपनी परफॉर्मेंस यहाँ परफॉर्म करके अपने टैलेंट को दिखा सके। मैं थी मारिया खान, दीजिए राग स्टार से मुझे। चमन तुम्हारा है, तुम हो नग़्म ख़ाइस के। Equal justice under law. We haven't yet lived up to that promise, marginalized communities across our nation. I'm Faisal Gill. I saw how the color of your skin, so I went to law school because I wanted to fight to make the law work for all, because I wanted to give back, because black lives matter, because we need to incarcerate less and educate most. Deserves justice.